जय हिंद दोस्तों, हमारा डीडीएस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं लेयर ऑफ सन। सन के परत यानी लेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो सूर्य के 6 लेयर होते हैं, जिसको 2 भाग में बांटा गया है। इसमें पहला 3 लेयर है, इधर 3 लेयर। इसको इनर लेयर बोला जाता है, इसको आउटर लेयर। इनर लेयर माना आंतरिक परत, आउटर लेयर मतलब बाहरी परत, जिसको वायुमंडलीय परत भी कहते हैं। अब इनर लेयर में आता है पहला कोर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रोड। दूसरा आता है रेडिएटिव जोन यानी विकिरण मंडल। तीसरा आता है कन्वेक्शन जोन यानी संवहन मंडल। तो पहले इन तीनों को हम समझ लेते हैं एक एक करके। अब यहाँ क्रोड, तो यहाँ पर ये हो गया क्या, फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कोर। इसमें प्लाज्मा उपस्थित होता है। कौन सा प्लाज्मा? आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसके आइटम आपस में क्या होते हैं, टकराते रहते हैं, जिसे थर्मोन्यूक्लियस प्रक्रिया कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम उपस्थित हो जाता है। हाइड्रोजन चलिए हम हीलियम में क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है, जिससे प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होता है। कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होता है? प्रकाश ऊर्जा। हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तन होते रहता है, जिससे कौन सा ऊर्जा होता है उत्पन्न? प्रकाश ऊर्जा, जिससे इसका चमकीला पूरा बाहर तक यहाँ से इस तरह से परत सीधा कर दे। इसमें सबसे आंतरिक परत है। क्रोड कौन सा परत है? सूर्य का सबसे आंतरिक परत। इसकी मोटाई लगभग 1,38,403 किलोमीटर होता है। इसका टेम्परेचर 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतना तक आप लोग समझ गए होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मिटा देंगे। उसके बाद हम आगे बताएंगे रेडिएटिव जोन। चलिए दोस्तों, अब दूसरा हम लेयर के बारे में जानेंगे। कौन? रेडिएटिव जोन। दूसरा लेयर कौन सा हो गया? रेडिएटिव जोन यानी विकिरण मंडल। तो इसका मोटाई लगभग 3,74,977 किलोमीटर होता है। इसका मोटाई कितना होता है? 3,74,977 किलोमीटर। इसका टेम्परेचर लगभग 20 लाख से 70 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें ऊर्जा 10 लाख, कितना? 10 लाख वर्ष तक इसी में उछल कूद करते रहता है। उछल कूद, इसमें ऊर्जा कितना? 10 लाख तक। कितना हो गया? 3,74,977 किलोमीटर। इसका टेम्परेचर 20 से लगभग 70। तीसरा परत के बारे में बात करते हैं। तो तीसरा परत कौन सा परत है? कन्वेक्शन जोन यानी संवहन मंडल। तो इसका मोटाई 1,81,056 किलोमीटर होता है, इसकी मोटाई। इसका टेम्परेचर 20 लाख से 5600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें ऊर्जा प्लाज्मा का जैसा ऊर्जा इसमें 20 लाख वर्ष तक क्या करता है? उबलते रहता है। इसमें ऊर्जा 20 लाख वर्ष तक क्या होता है? उबलते रहता है, प्लाज्मा के जैसा। तो सूर्य का तीनों आंतरिक पार्ट के बारे में हम जान गए हैं। पहला कौन सा? एक बार ध्यान देते हैं। कोर यानी क्रोड, जिसकी मोटाई कितना है? 1,38,403 किलोमीटर। इसका टेम्परेचर 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस, जिसमें प्लाज्मा आयंस और इलेक्ट्रॉन्स आपस में इसका परमाणु क्या होता है? टकराते रहता है, जिसको थर्मोन्यूक्लियस प्रक्रिया कहते हैं। इसी में हाइड्रोजन और हीलियम में परिवर्तन होकर किस ऊर्जा का निर्माण करता है? प्रकाश ऊर्जा का।
इससे सूर्य क्या होता है, पूरा चमकीला दिखता है। फिर दूसरा हो गया हमारा रेडिएटिव जोन यानी विकिरण मंडल। इसकी मोटाई लगभग 3,74,977 किलोमीटर होता है। इसमें टेम्परेचर 20 लाख से 70 लाख डिग्री सेल्सियस तक होती है। इसमें ऊर्जा लगभग 10 लाख वर्ष तक क्या होता है, उछल कूद करते रहती है। कन्वेक्शन जोन यानी संवहन मंडल। इसकी मोटाई लगभग 1,81,056 किलोमीटर होती है। इसमें ऊर्जा 20 लाख से 56 सेल्सियस तक होता है। इसमें ऊर्जा 20 लाख वर्ष तक क्या होता है, उबलते रहता है, एकदम आग की तरह क्या होता है, उबलते रहता है। तो अभी तीनों के बारे में हम जान गए हैं। अब अगला इन तीनों के बारे में जानेंगे। आउटर लेयर बाहरी परत। तो इसमें हो गया पहला कौन सा, फोटोस्फेयर यानी प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर वर्णमंडल, कोरोना यानी किरीट। इन तीनों के बारे में चलिए